आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कई दिनों से वीडियो को नहीं अपलोड किए थे किसी कारणवश। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। डेली एक क्लास देखेंगे हम लोग, एक टेस्ट सीरीज। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान फर्स्ट समसामयिकी 2023, मार्च 2023 का करंट अफेयर्स इसमें है, मार्च 2023 का। और भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से संबंधित प्रश्न हैं, संविधान से संबंधित प्रश्न हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ये ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज है, यूपी पीसीएस आरओ का जो डेट आ गई है 27 अक्टूबर को पीसीएस होगा और 22 दिसंबर को आरओ होना है। ठीक है, उसी संबंधित हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? थोड़ा बड़ा कर लिए हैं। तो पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर्ड एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर्ड एक्ट। तो किस एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? तो मिली है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के रूप के नाम से जाना जाता है? 1835 का अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो किस अधिनियम को जाना जाता है? भारत के शासन को अच्छा बनाने का अधिनियम 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। संविधान सभा द्वारा कमल को प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा नहीं सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन संविधान के विषय में सत्य हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, दूसरा सही है, दूसरा, तीसरा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मौलंकर करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला, दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अम्बेडकर ने, N.A. पालकीवाला ने, K.M. मुंशी ने। तो किसने कहा था प्रस्तावना को
A.N. पालकीवाला ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी शब्द, पंच निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा सही है। पहला, दूसरा, चौथा सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा, चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा नहीं सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया हुआ है नागालैंड। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले नागालैंड की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1963 में। उसके बाद आते हैं हम लोग हरियाणा की स्थापना हुई थी 1966 में। फिर उसके बाद आते हैं मणिपुर की स्थापना 1972 में। फिर उसके बाद आते हैं मिजोरम की स्थापना 1987 में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए कथनों कारण दिया हुआ है। अभी कथन क्या कहता है? राज्य 6 से 15 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण क्या है? यह प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के आधार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या सही करता है। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या सही नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ दिया हुआ है अनुच्छेद, दूसरी तरफ दिया हुआ है प्रावधान। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण है, पहला सही है। अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि बालकों के नियोजन संबंधित है, न कि मानव दुर्व्यवहार बलाश्रम से, ये गलत है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन संबंधित है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधित है। बी भी सही हो जाए, बी गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बी सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो कौन कौन सा अधिकार दिया हुआ है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समझ समानता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। पहला, दूसरा सही है, दूसरा, तीसरा सही है, तीसरा, चौथा सही है, पहला, चौथा सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला और चौथा सही है। पहला और चौथा जो है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 42 काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की स्थिति समाजवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 43 जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना गांधीवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्यजीवों की रक्षा उदार बौद्धिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। कथनों में से कौन सा सही है? पहला, दूसरा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही है। चारों ऑप्शन सही है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है संविधान के अनुच्छेद, एक तरफ दिया हुआ है विषय। एक तरफ दिया हुआ है संविधान के अनुच्छेद, एक तरफ दिया हुआ है विषय। तो अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 पे जो है समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 40 में ये ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 39A में क्या है? अनुच्छेद 39A में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो अनुच्छेद 50 में क्या है? इसमें न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना एक ऐसे चेक से की जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है? टी कृष्णाचारी, के.सी. वियर, आइवर जेनिंग्स, के.टी. शाह। तो किसने कहा था? तो के.टी. शाह द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्व नहीं है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और मनोवैज्ञानिक प्रणालियों से करना, अस्पृश्यता का निषेध, प्रसूति सहायता का संबंध। तो पूछा है कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पहला है, दूसरा भी है, तीसरा जो है नीति निर्देशक तत्व नहीं है, चौथा भी है। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। संविधान के मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़े गए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मूल कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में है। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, केवल एक सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों की संतुलन पर रखी गई है? केशवानंद भारती मामले में, मिनर्वा मिल्स मामले में, गोलकनाथ मामला, इनमें से कोई नहीं। तो किस मामले में रखा गया था? तो वो था मिनर्वा मिल्स मामला। ये 1980 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 97वां संविधान संशोधन के संबंध में सत्य है? इस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 10 भी जोड़ा गया है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है संविधान का भाग दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है संबंधित विषय। संविधान का भाग और संबंधित विषय दिया हुआ है। तो भाग 14A में क्या है? भाग 14A में है अधिकरण है। भाग 16 में क्या है? भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 20 में क्या है? भाग 20 में संविधान संशोधन है। भाग 11 में क्या है? भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चौथा तीसरा पहला दूसरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मानव को दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, कृषि एवं पशुपालन का गठन। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। ये अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है, आर्टिकल 23 में है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, बाकी सब है। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप तैयार करने में 6 माह से अधिक समय लिया। प्रारूप समिति की कुल 141 बैठकें हुई। इसमें पूछा है कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? एस.सी. मुखर्जी, फ्रेंड एंथोनी,
वल्लभ भाई पटेल, सच्चिदानंद सिन्हा। तो किसे चुना गया है संविधान सभा का? संविधान सभा का प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को चुना गया था। H.C. मुखर्जी को चुना गया था। अगला है अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्य के संघों के रूप में किया गया, जिसका अभिप्राय है भारत संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संसदीय प्रणाली की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संसदीय प्रणाली की नहीं है? वास्तविक व नाम मात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, निचले सदन का विघटित न होना, बहुमत वाले दल के सत्ता। तो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं शामिल है, बाकी सभी शामिल है भारतीय संसदीय प्रणाली में। अगला है, नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगला दिया हुआ है अभिकथन और कारण दिया हुआ। अभिकथन क्या कहता है? भारत में धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा अपनाई गई है। कारण क्या है? भारत का समाज धर्मवादी है। AR दोनों से आर की सही व्याख्या करता है। AR दोनों से ये आर की सही व्याख्या नहीं करता। ये सही, आर गलत है, ये गलत है, आर सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर है, AR दोनों से आर की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन 27वां नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्त प्रदान किया गया जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जा सकता है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 27। तो किस अनुच्छेद द्वारा? तो अनुच्छेद 27 द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों की तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है? आइवर जेनिंग्स, केसी त्यागी, N. श्रीनिवासन, KT शाह। तो किसने कहा था? तो कहा था N. श्रीनिवासन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक चरित्र को प्रकट करता है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है, स्वतंत्र न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता। पहला सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, उपयुक्त में सभी। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला तीसरा चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चौथी अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही है? संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण इनमें सूचीबद्ध है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, सूचीबद्ध भाषाएं, राजभाषा के स्थानों का आवंटन। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा संविधान की चौथी अनुसूची में राजभाषा के स्थानों का आवंटन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है विषय, दूसरी तरफ दिया हुआ अनुच्छेद। तो व्यक्तियों की अपनी अनुकूल अवस्थाओं में कार्य करने हेतु राज्य का प्रयास किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 41 में दिया हुआ है। समान कार्य हेतु समान वेतन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 घ में है। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 घ में है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता तो 39A में है। प्रबंध एवं कर्मचारियों को भागीदार बनाना, अनुच्छेद 43A में है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। इसके द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मूल अधिकारों की नहीं है? कौन सी विशेषता मूल अधिकारों की नहीं है? मूल अधिकार सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है। इनमें से कुछ सकारात्मक विशेषताएं वाले हैं। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं। सभी मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध हैं। तो इसमें से पूछा है कौन विशेषता मूल अधिकारों की नहीं है? तो कौन सी नहीं है?
ऑप्शन नंबर डी, सभी मूल अधिकार नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इस अधिनियम के द्वारा महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया गया। यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में महिला आरक्षण की व्यवस्था करता है। यह संशोधन अधिनियम 2029 में लागू होगा। राष्ट्रपति ने 29 सितंबर 2023 को इस अधिनियम को मंजूरी दी है। इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सभी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नहीं जोड़ा गया? तो कौन सा नहीं जोड़ा गया है? 39 से जोड़ा गया, 43 से जोड़ा गया, 48 से जोड़ा गया, 38 से नहीं जोड़ा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? कानून के समक्ष समानता, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, उपाधियोकांत, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो कौन सा नहीं है? समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, आयकर अदा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। वैज्ञानिक मनोदशा एवं खोज की भावना का विकास, आयकर अदा करना सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, समान कार्य के लिए समान वेतन, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपयुक्त में से संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। तो कौन कौन सा सम्मिलित है? पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ। अभिकथन क्या कहता है? भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। संविधान द्वारा राज्य के अस्तित्व को गारंटी प्रदान नहीं की जाती। ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है, ए आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। जिसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है ए आर दोनों सही, आर की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के मुंशी थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा परिवर्तनीय स्थान प्राप्त है? केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, गोलकनाथ मामला, शंकरी प्रसाद मामला। तो किस मामले में कहा था? तो वह था गोलकनाथ मामला 1967। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केशवानंद भारती मामला 1973 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत संविधान की मूल संरचना का दिया। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय के विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल संरचना के अंतर्गत आता है? संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का संघीय स्वरूप, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? 43 का डी, 1 2 3 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी। कानून के समक्ष समानता, सोवियत संविधान का प्रभाव है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान विधि की देन है, इनमें से कोई नहीं है। तो किसकी देन है ये? ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन उद्देश्य भारत के संविधान के उद्देशिका में शामिल नहीं? विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। कौन नहीं शामिल है? आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43B किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 93वें संविधान संशोधन, 95वें संविधान संशोधन, 97वें संविधान संशोधन, 102वें संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन से नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है? बलात् श्रम एवं अवैध
मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म प्रचार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? 47 का ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित, पूछा है कौन सही सुमेलित है, पूछा है कौन सही सुमेलित है। तो सबसे पहले देखते हैं सेवाओं पर कर का प्रावधान 28वें संविधान संशोधन से, अनुसूचित जाति आयोग का गठन 61वें नहीं 89वें संविधान संशोधन से, मेघालय राज्य की स्थापना 28वें नहीं 22वें संविधान संशोधन से, नगर पालिका नगर निगम की स्थापना 73वें नहीं 74वें संविधान संशोधन से, 22वें 89वें। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, एक तरफ प्रावधान दिया हुआ, दूसरी तरफ स्रोत देश दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। संसद की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श सोवियत संघ से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ है कि कोई व्यक्ति न्यायालय से दोष सिद्ध होने पर उसी अपराध के लिए विभागीय कार्रवाई द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता। विभागीय कार्रवाई में दंडित होने पर उसी अपराध के लिए उसके विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक न्यायिक कार्रवाई और दंड का भागीदार नहीं बनाया जा सकता। किसी व्यवदेश की अवज्ञा के लिए दीवानी न्यायालय में फौजदारी कार्रवाई के संग कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इसमें पूछा है इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में है कार्यपालिका न्यायपालिका पर नियंत्रण रहता है, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण रहता है। तो इसमें विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण रहता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। अगला है, नीचे अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या है? संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसमें सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है, आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ये सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही, ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है। इस तरीके से हम लोगों ने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के लगभग 52 क्वेश्चन को किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।